प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 रेखा एवं कोण की तीसरी प्रश्नावली का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR = 135 डिग्री है और कोण PQT = 110 डिग्री है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हमें आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज है PQR, इसकी भुजा QR को हमने T तक आगे बढ़ाया है और QP को हमने S तक आगे बढ़ाया है। अब हमें यहाँ दो कोण दिख रहे हैं। पहला कोण हमें दिया है PQT = 110 और दूसरा कोण है SPR = 135। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? PRQ यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जब हल करेंगे तो हम जो चीज़ें हमें दी हैं प्रश्न में वो लिखेंगे कि हमें दो कोणों के मान दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोण और ये कोण मिलके रैखिक कोण बना रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला कोण 135 डिग्री का और इसके बगल वाला कोण, ये दोनों मिलके रैखिक कोण बना रहे हैं। तो रैखिक कोण की सहायता से हम इस कोण का और इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब ये दोनों मान हमें ज्ञात हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कोण PQR का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रैखिक में लगाया है कि कोण PQT और PQR इन दोनों में जो संबंध है वो क्या है कि इन दोनों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों मिलके यहाँ पे रैखिक कोण योग में बना रहे हैं। तो हमने PQT की जो वैल्यू हमें दी है 110 वो हमने यहाँ पे रखी है, प्लस कोण PQR = 180। तो यहाँ से 110 का हमने पक्षांतर करा है, तो कोण PQR की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 180 में से 110 घटाने पे 70 डिग्री। तो इस कोण का मान हमारा 70 आ गया है। अब इसी प्रकार हम इस कोण को ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों में भी वही संबंध है, कोण SPR और जो अंदर वाला कोण है इसको हम QPR लिख सकते हैं। तो SPR और QPR दोनों का जो योग है वो कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी रैखिक योग में है। तो SPR की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे 135 डिग्री प्लस QPR = 180। तो SPR की वैल्यू का हमने पक्षांतर करा तो QPR की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 180 - 135 = 45 डिग्री। तो अब चूंकि हमें दोनों कोण प्राप्त हो चुके हैं, इसका मान 70 डिग्री प्राप्त हुआ और इसका मान हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया है। तो अब हम इस त्रिभुज PQR में त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे। त्रिभुज का कोण योग गुण कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको दो कोण ज्ञात हैं तो हम तीसरे कोण को इस गुणधर्म की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने त्रिभुज PQR में त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के आधार पर लिखा है तीनों कोणों का योग। पहला कोण PQR, दूसरा PRQ और तीसरा QPR, यानी PQR, PRQ और QPR इन तीनों का जो योग है वो कितना है? 180 डिग्री है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो PQR की वैल्यू हमने रखी थी 70, ये हमारी 70 निकली थी, प्लस PRQ हमने ऐसे एज इट इज़ लिखा है क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, और QPR की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में निकली थी 45। तो इनको रखा हमने, 70 और 45 को जोड़ के हमें 115 प्राप्त हुआ, जिसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमें PRQ की वैल्यू प्राप्त होगी 180 में से 115 घटा के 65 डिग्री। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, एक आकृति हमें दी गई है 6.40, इसमें हमें त्रिभुज दिख रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज और है। तो इसमें कोण X का मान 62 डिग्री दिया है और कोण XYZ यानी XYZ ये जो पूरा कोण है ये हमें 54 डिग्री दिया है। फिर कहा जा रहा है यदि YO और ZO, ये जो रेखा है YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं। तो YO जो है वो इस कोण XYZ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ है कि ये जो लाइन है ये 54 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। इसी प्रकार ZO जो लाइन है वो इस कोण XZY को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये है। ऐसे ही यहाँ पे पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कोण OZY और दूसरा कोण है YOZ यानी ये वाला कोण। तो हम सबसे पहले प्रश्न में जो हमें चीज़ें दी हैं वो नोट कर लेंगे। दो कोणों के मान हमें दिए हैं, तो हम यहाँ पर चूँकि हमें इस बाहर वाले त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का ये कोण और ये कोण यानी दो कोण ज्ञात हैं, तो तीसरा कोण हम
जो है कोण योग गुण के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने लिखा है त्रिभुज XYZ में त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर तीनों कोणों का योग बराबर 180। तो दो कोणों के मान जो हमें पता थे वो हमने रखे और तीसरे कोण को एज इट इज लिख के बराबर 180 लिखा और इन दोनों को जोड़ा तो हमें 62 और 54 को जोड़ के 116 डिग्री प्राप्त हुआ है, जिसका पक्षांतर हम करेंगे इधर को। तो हमें XYZ की जो XZY की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस 116 से 64 डिग्री। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो रेखा YO और ZO है वो क्रमशः कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक क्या काम करेंगे, कोणों को दो हिस्से में बांटने का काम करेंगे, दो बराबर हिस्सों में। तो OYZ जो है वो कितना हो जाएगा, 54 का आधा, यानी कितना हो जाएगा 27 डिग्री। इसी प्रकार यानी ये जो कोण था 54 डिग्री वो दो भागों 27 डिग्री में टूट गया। इसी प्रकार जो ये वाला कोण है जिसका मान कितना प्राप्त हुआ था हमें 64 डिग्री, तो वो भी दो बराबर भागों में टूट जाएगा। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, यानी इस कोण के दो हिस्से हो गए 32 और 32। तो पहला जो है हमें प्रश्न उसका उत्तर निकल गया है, कोण OZY का आंसर कितना निकल गया है 32। अब दूसरा है ये YOZ कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम इस छोटे त्रिभुज में देखते हैं कि हमें इसमें भी दो कोणों के मान ज्ञात हैं, एक तो 32 डिग्री और एक 27 डिग्री। तो हम इसको भी त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर निकालेंगे। तो हमने लिखा है त्रिभुज OYZ में त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर तीनों कोणों का योग बराबर 180, दो कोणों के हमने मान रखे हैं, प्लस तीसरे कोण को एज इट इज लिख के बराबर 180 लिखा है। इन दोनों को जोड़ा तो हमें 59 प्राप्त हुआ, जिसका पक्षांतर करने पे हमें उसे 180 से घटाया और फाइनल हमें जो YOZ की वैल्यू मिली वो है 121 डिग्री। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करना सीखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।